नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। तो इस वक्त हम मौजूद हैं हिमाचल में। आपको बता दें कि हम कवरेज के लिए आए थे और कितने प्रतिशत का मतदान हुआ है। तो इस बार हिमाचल की जनता ने करीब 65% का मतदान किया है। काफ़ी उत्साहित जनता को हमने देखा और ख़ास तौर पर इस बात जो खास रही वो है कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर जो है वो मतदान में हिस्सा लिया। जी हाँ, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं दो पक्ष में जो आपसी टकरार है और जो फाइट है बिल्कुल नेक टू नेक हम कह सकते हैं, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस के समर्थक काफ़ी दिखे, एक तरफ बीजेपी के। और वही अगर हम पिछले साल चुनावों की बात करें तो पिछले साल चुनाव के जो मतदान की जो प्रतिशत थे वो करीब 77% थे। इसी को लेकर हम बातचीत करेंगे जिस तरीके से इस बार मतदान हुआ है और कहीं ना कहीं कल नतीजे बता देंगे कि आखिर कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का मतदान इस बार हिमाचल की जनता ने किया है। लेकिन अगर हम वर्तमान सरकार की बात करें तो कहीं ना कहीं हिमाचल की जनता की तरफ से यही कहा गया कि सड़कों को बनाया गया, जिस तरीके से नए इंफ्रास्ट्रक्चर को लाया गया, तो कहीं ना कहीं सरकार ने विकास का कार्य किया है। क्या देखना दिलचस्प होगा कि रिवाज बदलेगा, एक बार फिर से बीजेपी रिपीट करेगी कि कांग्रेस यहाँ एक बार फिर से आने वाली है। और इसी को लेकर हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर 2022 विधानसभा चुनावों में हिमाचल की जनता में कितना उत्साह रहा है, क्या खास इस बार के चुनाव में। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी मौजूद है रवि जी। जानते हैं कि इस बार हिमाचल में वो खुद यहाँ आए हैं वोट को कवर करने के लिए कि इस बार हिमाचल की जनता का आखिर मूड कैसा है। इसी सिलसिले में बातचीत करते हैं। रवि जी, क्या लगता है परसेंटेज की अगर हम बात करें तो आपके हिसाब से आपकी क्या राय है? लास्ट ईयर करीब 77% का मतदान जो है वो लोगों ने किया और इस बार अब तक का जो है, अभी टाइम हो चुका है 6 बज चुके हैं और अब तक 65% मतदान हुआ है। इस बारे में आपकी क्या राय है? देखो, वोटिंग परसेंट अगर ज़्यादा होता है जी। तो एक कहावत कही जाती है कि भाई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, कम है। जी। और एक जगह ये भी कहा जाता है कि ज़्यादा वोट परसेंट कर रहे हैं तो मतलब खिलाफ कर रहे हैं। जी। और बीजेपी का ये मानना है कि ज़्यादा वोट परसेंट होता है तो उसको फ़ायदा करता है, ज़्यादा लोग बढ़ चढ़ के। पर यहाँ पे वोट कम परसेंट पिछली बार से कम होने का मेन रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस तो टक्कर में है, लेकिन कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो उसने पहले ही हार मान ली है, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पे जो वीरभद्र सिंह की पत्नी है उनकी इमेज और वीरभद्र सिंह की इमेज की वजह से कांग्रेस को जो वोट मिल रहा है वो है। लेकिन जो अभी कुछ ऐसे फैसले रहे, चाहे अमित शाह जी ने यूसीसी का मामला उठाया हो या 150 यूनिट करीबन बिजली फ्री मिल रही है, उसने बीजेपी को काफ़ी हद तक बचाया है और मुझे लगता है कि वो काफ़ी बड़ा स्टेप रहा बीजेपी को। सरकार फिर से वापस आ सकती है क्योंकि छोटा स्टेट है, यहाँ पे कुछ भी पहले अनुमान लगाना कठिन है। लेकिन जिस तरीके से महिलाएं एकदम मोदी जी के समर्थन में हैं, बीजेपी का रिपीट होने का मेन कारण यही होगा कि महिलाएं जो बीजेपी को वोट कर रही हैं तो 50% आबादी यानी सीधे बीजेपी को बहुत फ़ायदा हो रहा है। और इससे सीटों का मैं नहीं कह सकता हूँ, पर क्योंकि 68 सीटें हैं उसमें कुछ निर्दलीय भी जीतते हैं। और सबसे प्रमुख बात इसमें ये रही कि यहाँ आम आदमी पार्टी कहीं नहीं दिखाई दी और आम आदमी पार्टी को मतलब अपनी जमानत बचाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो वोटिंग परसेंट के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि शायद बीजेपी दोबारा आ सकती है। और कुछ लोग ये जयराम ठाकुर से नाखुश हैं। थोड़ा होता ही है कि 5 साल में यहाँ एक्चुअली एक चलन चला रखा है कि रिवाज जैसा कि हम रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन उत्तराखंड में भी यही चलता था कि वहाँ भी रिपीट नहीं होता था, लेकिन वहाँ भी बीजेपी ने वो चक्र तोड़ा और दोबारा बहुत अच्छा बहुमत लेके आए। तो यहाँ भी मुझे लगता है कि शायद पड़ोसी राज्य है, शायद वही करंट यहाँ भी ना आ गया होगा। पर वहाँ पर बीजेपी ने एक वो किया था कि 6 महीने पहले वहाँ पर धामी जी को लेके आ गए थे। यहाँ पे सीएम नहीं बदला, उसका क्या नफ़ा नुकसान होता है वो तो 8 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन जो भी है उतनी खिलाफ लहर नहीं है बीजेपी के खिलाफ, तो उससे ये लगा सकते हैं कि बीजेपी के खिलाफ उतनी लहर ना होना ये कांग्रेस के नुकसान के लिए है। राहुल गांधी का यहाँ ना आना एक तरह से ऐसा लग रहा है कि उन्होंने पहले हार स्वीकार कर ली है। ठीक है,
तो रवि जी, आपके हिसाब से महिलाओं का जो मुद्दा है वो खास तौर पर प्रभावी रहने वाला है और चुनाव पर इसका असर जो है वो जोरदार पड़ने वाला है, क्योंकि महिलाओं को हमने देखा खास तौर पर पोलिंग बूथ पर महिलाओं का जो प्रतिशत था वो कहीं ना कहीं पुरुषों के मुकाबले इस बार ज़्यादा दिखाई दिया। और जिस तरीके से मैंने महिलाओं से बात की तो महिलाओं का यही कहना था कि इस बार सरकार, जिस तरीके से सरकार ने काम किया है, महिला को सुरक्षा मिली है। वहीं कुछ महिला ये भी कह रही थी कि महंगाई थोड़ी सी हो गई है, हमें गैस के अधिक दाम जो हैं वो पे करने पड़ रहे हैं और इस हिसाब से जो है वो बदलाव चाहती है। लेकिन अगर प्रतिशत की बात करें तो बूथों पर महिलाओं की संख्या इस बार ज़्यादा दिखाई दी हिमाचल प्रदेश में। हमारे साथ मौजूद है सुशील यादव जी, इनसे भी ज़रा राय लेते हैं कि राहुल गांधी आखिर हिमाचल क्यों नहीं पहुँचते हैं इस बार। और कहीं ना कहीं कांग्रेस एक तरफ कह रही है कि जोरों शोरों से कांग्रेस जो है हिमाचल की जनता ने सर चढ़ाया है, हिमाचल की जनता कांग्रेस को लेकर आएगी। लेकिन कांग्रेस के प्रमुख नेता राहुल गांधी हिमाचल से क्यों गायब रहे, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे दूसरे सहयोगी सुशील यादव जी मौजूद हैं। क्या लगता है सुशील जी, क्यों नहीं राहुल गांधी कहाँ गायब थे? राहुल गांधी कर्नाटक में घूम रहे हैं, कौन सा पता नहीं, महाराष्ट्र पहुंच गए, अभी यात्रा भी नहीं पहुंची है, पहुंच गए कर्नाटक से वो महाराष्ट्र पहुंचे हैं। अब मेरी तो ये नहीं समझ में आता, एक तो जो हिमाचल का जो इलेक्शन है उसमें यहाँ पे आप देखोगे कि जो यहाँ के जो लोकल नेता रहे हैं, जैसे रवि जी ने बताया वीरभद्र सिंह वगैरह या और जो रहे हैं, उनके बेस पे ही, उनके चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जा रहा है। वो कब के एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन उन बाद भी उनके आज भी उनकी फ़ोटो मैंने देखी है हिमाचल में कई जगह, तो उसी चेहरे पे, उन्हीं चेहरे पे काम हो रहा है। राहुल गांधी ने, कांग्रेस का तो अस्तित्व वैसे ही ख़त्म हुआ पड़ा है, जहाँ जहाँ इलेक्शन होता है वो वहाँ जाते नहीं और दूसरी जगह पता नहीं क्या जोड़ने लग जाते हैं, हमारी समझ में नहीं आता। तो कहीं ना कहीं उन्हें वो भी एक्सेप्ट कर चुके हैं, ठीक है। और ख़ासकर ये देखिए ना कि आप जो उनकी सबसे बड़ी राइवल पार्टी है बीजेपी है, और इलेक्शन भी हो रहा है जिस एरिया में, आपकी सरकार भी पीछे बन चुकी है, ठीक है, पीछे बनी हुई है। तो आपको यहाँ आना चाहिए था, यहाँ आपका इलेक्शन है तो यहाँ आपको आना चाहिए था, लेकिन वो अपना जिम्मेदारी दायित्व कुछ नहीं निभा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में पता नहीं क्या महंगाई का मुद्दा, देखो महंगाई हर जगह होती है, ऐसा नहीं होता कि महंगाई नहीं है। यहाँ पे भी देखा हमने हिमाचल विधानसभा में कुछ लोगों के, जैसे हमने ग्राउंड की रिपोर्ट देखी जो, तो महंगाई का मुद्दा कह रहे थे, महंगाई और बेरोजगारी। देखो महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा ये चलते रहते हैं, आज से नहीं चल रहे, ये बहुत पहले से चल रहे हैं। आज कोई नई महंगाई नहीं आई है, आज कोई नई महंगाई नहीं आई है, उससे पहले भी आई है, ठीक है। और महंगाई और बेरोजगारी ये चलती रहती है, लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए पीछे 8 सालों में जो विकास हुआ है वो शायद मेरे ख्याल से पीछे 65-70 सालों में नहीं हुआ है, ठीक है। और जो सीटों का है, देखो सीटों का थोड़ा सा हेर फेर होगा जो मुझे लगता है, क्योंकि कुछ नेता बीजेपी के बागी हुए हैं तो कुछ कांग्रेस के भी बागी हुए तो कुछ निर्दलीय गए हैं, तो सीटों का तो देखो दोनों तरफ फर्क पड़ेगा, दोनों तरफ हो सकता है। पिछली बार 44 के करीब थी बीजेपी की और 21 के करीब कांग्रेस की थी, तो थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि जैसे कुछ कह रहे हैं कि टक्कर है, कुछ वैसे कह रहे हैं, ये तो व्यूज़ देखो आने पे ही पता लगेगा। 482 जो उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत बंद हो गई। आज लोकतंत्र के पर्व हुआ है, पेटी में बंद हो चुकी है और ये 8 तारीख को ही अब खुलेगी। लेकिन जो मेरा मानना है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 44 है तो मेरे ख्याल में 1-2-3 सीटों का, क्योंकि अगर इधर फर्क पड़ेगा तो कांग्रेस को भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस में से भी बागी हुए हैं, ऐसा नहीं है खाली बीजेपी में से बागी हुए हैं। तो दोनों तरफा है, थोड़ा 19-20 हो सकता है। देखो ये तो लड़ाई है, नफ़ा नुकसान तो चलता ही है, और लड़ाई जब तक होती नहीं, हार या जीत किसी न किसी की तो होगी, एक सिक्के के 2 पहलू हैं, तो वो तो चलता ही रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ सहयोगी का ये कहना है कि जिस तरीके से नेक टू नेक फाइट जो जनता कह रही है, कहीं ना कहीं बीजेपी रिपीट होने वाली है। लेकिन जो चुनावी किस्मत है वो पेटियों में बंद हो चुके हैं, वो कैद हो चुकी है। उम्मीदवारों की जो किस्मत वो दाव पर लगी हुई थी, 8 तारीख को जो है वो पता चलेगा कि 8 दिसंबर को कि कौन सी सरकार यहाँ आती है, बीजेपी की सरकार या फिर कांग्रेस पार्टी। देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आपको मैंने बताया जिस तरीके से महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इस बार मतदान में हिस्सा लिया है। वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो करीब अभी 6 बज चुके हैं और मतदान का जो प्रतिशत है, इस बार हिमाचल की जनता ने 65% मतदान किया है। और हम पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो आपको मैंने बताया कि करीब 77 से ऊपर जो है वो प्रतिशत का मतदान हुआ था। देखना दिलचस्प कौन सी सरकार एक बार फिर से हिमाचल की जनता का विश्वास जीतती है और एक बार फिर से सत्ता में आती है और हिमाचल की जनता के लिए काम करती है। कैमरामैन सर्वेश्वर के साथ मैं सृष्टि मिश्रा, द न्यूज़।